अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकी और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब और इनकी आल के सदके में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखे, आमीन। और आपको बताएं, हुकूमत और IPPs के दरमियान MOU तय पा गया, जिसके तहत IPPs ने कर्ज की अदायगी की मुद्दत 5 साल बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। इस इक़दाम से सारिफीन को अरबों रुपए का रिलीफ मिलेगा। कौमी मुफाद, ऑपरेशनल अखराजात में कमी, मेंटेनेंस का भी खर्चा कम। IPPs वसीतर कौमी मुफाद में रियायतें देने पर मुत्तफिक हो गई हैं। ऑपरेशनल और मेंटेनेंस के अखराजात 20 से 25% कम करने पर इत्तफाक किया गया। IPPs अपने असासों से बैंकों से कर्ज लेंगे। IPPs प्रोजेक्ट्स के लिए हुकूमती बैलेंस शीट इस्तेमाल नहीं होगी। मकामी सरमायाकारों को शरह मुनाफा रुपए में देने पर इत्तफाक किया गया है। गैर मुल्की सरमायाकारों को शरह मुनाफा के लिए डॉलर की कदर 145 रुपए पर फिक्स करने पर इत्तफाक हुआ। प्रोजेक्ट्स की कर्ज की मुद्दत बढ़ाने से टैरिफ में नुमाया कमी होगी। विंड पावर प्लांट्स को सोलर पावर प्लांट भी लगाने की इजाजत देने की तजवीज दी गई है। लेट पेमेंट सरचार्ज 4.5% से कम करके 2% तक करने पर इत्तफाक किया गया। वाजबात की अदायगी के लिए IPPs पावर परचेसर और हुकूमत मिलकर लाया अमल मुरतब करेंगे। कराची के मसाइल के हल के लिए मशावराती कमेटी तश्कील दे दी गई। वफाकी वज़रा असद उमर, अली ज़ैदी और अमीनुल हक शामिल होंगे। सूबाई वज़रा नासिर शाह और सईद गनी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे। आपको बताएं, कराची के मसाइल के हल के लिए मशावराती कमेटी तश्कील दे दी गई है। वफाकी वज़रा असद उमर, अली ज़ैदी और अमीनुल हक शामिल होंगे। सूबाई वज़रा नासिर शाह और सईद गनी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर राना, बताइएगा, कराची के मसाइल के हल के लिए मुशावरती कमेटी तश्कील दे दी गई। बिल्कुल, जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं कराची के हवाले से, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनके दरमियान इन तस्वीरों के दरमियान इत्तेफाक हुआ था। 2-3 मुलाकातें हुई थी। हमारे जराये का ये कहना है कि इस्लामाबाद में मुलाकातें हुई इस हवाले से और कराची में मुलाकातें हुई थी, जिसके बाद अहम पेशरफ सामने आई हुई कि 3 जमातों में मिलकर कराची की तरक्की और उसके मसाइल हल करने पर जो है इत्तेफाक किया। और अब ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जिसके तहत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है उसके चेयरमैन होंगे। और इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी और दीगर दूसरा इसके जो है मेंबर्स होंगे। और तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है असद उमर और अली ज़ैदी जो है इसमें शामिल होंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। क्या अब कराची वालों की किस्मत बदलेगी? शहर कायद के बासियों की दुआएं सुन ली गई। शहर की किस्मत बदलने के लिए तीनों बड़ी सियासी जमातों ने एका कर लिया है। मामलात तय करने के लिए तवील बैठक भी लगा ली गई। PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने भी एतहाद का खैर मकदम किया। में अवामी नुमाइंदगान अवाम को मुश्किलात के दलदल से निकालने के लिए एक पेज पर आ गए। कराची शहरियों की सुनवाई हो गई। तीनों बड़ी सियासी जमातों MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ कराची के तमाम मसाइल हल करने के लिए एक हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और PTI के नुमाइंदगान का कई घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला सिंध सईद गनी, नासिर शाह ने शिरकत की। असद उमर, अली ज़ैदी और वसीम अख्तर भी इजलास में मौजूद थे। कराची की तरक्की के लिए तमाम जमातों ने इख्तलाफात खत्म करने के अज़्म का इजहार किया। कराची वालों को मसाइल से निजात दिलाने का मिशन बड़े मामले पर बड़ी सोच विचार हुई। टास्क मिलने के बाद वजारत कानून ने काम शुरू कर दिया। मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले कराची को इस वक्त बड़े बड़े मसाइल का सामना है, जिसमें बारिश के बाद पानी की निकासी का मसला सरे फहरिस्त है, जबकि जगह जगह कचरे के ढेर, बिजली की लोड शेडिंग, खस्ता हाल सड़कें, पीने का साफ पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम और दीगर मामलात हल तलब हैं। मगर अब मायूसी में डूबे शहरियों के लिए उम्मीद की नई किरण जाग गई है। कराची में मलीर के इलाके मोइनाबाद में गैस की फराहमी मअतल। कचरा उठाने वाली हैवी मशीनरी ने SSTC की मेन पाइपलाइन को हिच किया। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न का कहना है कि मोइनाबाद, मलीर मॉडल कॉलोनी और इनके मुतस्सिल इलाकों की गैस बंद रहेगी। इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि SSGC की टेक्निकल टीम जाए वक़वा पर पहुंचकर मुरम्मती काम शुरू कर दे और उम्मीद है कि शाम 7 बजे तक काम मुकम्मल करके गैस बहाल कर दी जाएगी।
कौमी एहतसाब ब्यूरो ने हुकूमत और नून लीग के 4 रहनुमाओं को कल तलब कर लिया। शराब लाइसेंस, करप्शन, आमदन से ज्यादा सजात और अराजी केस में रहनुमाओं को तलब किया गया है। नैब ने वजीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल सदीकी को शराब लाइसेंस केस में तलब किया है। नून लीग की रहनुमा हनीफ अब्बासी स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में पेश होंगे। नैब ने हनीफ अब्बासी को 20 सवालों पर मुबनी सवालनामा भी इरसाल किया है, जिसके जवाब के हमरा पेश होने की हिदायत की गई है। पीटीआई के एमपीए गजनफर अब्बासी को भी कल नाप लाहौर में पेश होने की हिदायत की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की पेश आमदन से ज्यादा सासजात केस में पेशी होगी। एहतसाब ब्यूरो ने नून लीग के मोहसिन लतीफ को भी औकाफ की जमीन देने की केस पर तलबी का नोटिस भेजा है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, कहा था मौलाना नून लीग और पीपल्स पार्टी के धोखे के बाद जो दर्द मिला अपनों से मिला, गुनगुनाते फिरेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद मेरे लिए, उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद मेरे लिए। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि कई माह पहले कहा था नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को धोखा देगी और बाद में मौलाना जो दर्द मिला अपनों से मिला, गुनगुनाते फिरेंगे। मेरी पेशगोई सच साबित हुई। उन्होंने कहा कि शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग को अक्ल आ गई कि फजलुर रहमान का मकसद पीपीपी और नून लीग के माल से अपनी जेबें भरना है। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि अपोजिशन का मकसद एक दूसरे की गर्दन पर पांव रखकर इख्तिदार हासिल करना है। आम आदमी को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। क्या आम आदमी के अब दिवाले भी छीन लिए जाएंगे? जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। रोटी का वजन कम, कीमत ज्यादा, गरीब कब तक निवालों को तरसेंगे? अमीर शहर की आंखें कब खुलेंगी? कोई तो 2 वक्त की रोटी का जामिन होगा, लेकिन कौन? जरी मुल्क में गंदम का हसूल भी गरीब के लिए मसला बन गया। लगता है नान बाइयों की मनमानी गरीब के मुंह से निवाला छीन लेगी। रोटी का वजन कम और कीमत पहुंच से बाहर होने लगी। पिशावर में रोटी 10 से 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। आखिर कब और कैसे जान छूटेगी इस माफिया के चुंगल से? रावलपिंडी के नान भाइयों ने भी कल से शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। नान भाई कहते हैं जब उन्हें गंदम और आटा ही महंगा मिलेगा तो वो कैसे आवाम को सस्ती रोटी फराहम कर सकते हैं? आखिर महंगा होता हुआ इस अनाज का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल जहनों में गर्दिश करने लगा। किसी भी ज़री मुल्क में अजनास की ही किल्लत होने लगे तो शहरी कहाँ जाएंगे? जो गरीब रोटी नहीं खरीद सकते वो मार्केट्स में महंगे दामों बिकने वाली सब्जियां और फल कैसे खरीदेंगे? विफाकी दारुल हुकूमत में नानबाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमतों में इजाफा कर दिया। पतीरी रोटी 2 रुपए, खमीरी रोटी 3 रुपए और पराठे की कीमत में 5 रुपए इजाफा किया गया, जिसके बायस रोटी भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। देखिए मोहम्मद असलम खोखर की ये रिपोर्ट। के दुखों का मदावा करने और गरीब की आवाज बनने वाली पीटीआई हुकूमत के दौर में पेट के जहन्नम की आग बुझाने वाली रोटी भी गरीब से दूर कर दी गई है। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने अपने नारों और वादों के बरक्स काम किया है और गरीब जो बेहतरी की तवक्को लगाए बैठा था अब रोटी खरीदने से भी महरूम होता जा रहा है। हुकूमत को अमली तौर पर गरीबों की भलाई के लिए काम करना होगा। अब 3 साल तो कब तक हम इस तरह जिएंगे कि अब बेहतरी आएगी, कल बेहतरी आएगी, परसों बेहतरी आएगी। अब बेहतरी नहीं, अमली काम चाहिए हमें। अब ये बहुत होगी। इमरान खान से गरीब आवाम के लिए कुछ सोचें। महंगी होगी भाई। मसला ये है कि रात को सोते हैं 8 रुपए की रोटी होती है, सुबह उठते हैं तो 10 रुपए की, 12 रुपए की होती है। बात यह है कि मजदूर आदमी किस तरफ जाए। अब ये है कि सारा दिन मजदूरी करके पैसे जेब में जितने होते हैं जाते हैं, सौदा लेने सौदा भी पूरा नहीं आता। तो अब ये इस हुकूमत का तो कोई एतबार ही नहीं है। कुछ पता नहीं सुबह क्या चीज़ है, शाम को क्या रेट है। तंदूर वालों का कहना है कि आटे का थैला 2 गुना महंगा हो गया है। गैस की कीमत में इजाफे और दूसरे अखराजात की वजह से रोटी मजबूरन महंगी करने पर मजबूर हैं। जब आटा ही महंगा मिलेगा तो रोटी भी महंगी बेचेंगे। पतीली रोटी जो पहले 8 की थी अभी 10 की हो गई है। नान 12 के बजाय 15 रुपए को हो गए। 3 रुपए नान के साथ और 2 रुपए पतीली के साथ बढ़ गए। पराठा 30 रुपए का, पहले 25 का था, अब 30 का हो गया। नए निरखों के मुताबिक इस्लामाबाद में पतीली रोटी 8 की बजाय 10, खमीरी रोटी 12 की बजाय 15, कुलचा नान 15 की बजाय 18, जबकि तंदूरी पराठा 25 की बजाय 30 रुपए का कर दिया गया है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ मोहम्मद असलम खोखर, साक्स न्यूज़, इस्लामाबाद। महंगाई में पिसते आवाम मजीद आजमाइश में पड़ गए। एलपीजी की मुल्क में शदीद किल्लत पैदा होते ही कीमतें भी 2 गुना हो गए। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कितना इजाफा हुआ, इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। अवाम अभी कोरोना और महंगाई के इम्तिहान से पूरी तरह निकल ना पाई कि एक और मुश्किल आन पड़ी। इधर एलपीजी की किल्लत से बहरान पैदा हुआ, उधर मुनाफाखोरों और महंगाई माफिया ने रातों रात कीमतें बढ़ा दी।
तफ्तान बॉर्डर से सप्लाई बंद होने के बायस LPG की कीमतों को पर लग गए। LPG की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा हो गया, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 230 रुपए महंगा हो गया। नए इजाफे के बाद LPG की कीमत 105 रुपए फी किलो हो गई है। LPG की कीमतों में इजाफे का सबब तफ्तान बॉर्डर से गैस की सप्लाई बंद होना बताया जा रहा है। वजह कुछ भी हो, ये बात तय है कि कीमत आवाम को ही चुकाना पड़ेगी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एक और सबूत सामने आ गया। पंजाब के इलाके गुजरखान में हसास इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी रा के एक और जासूस को गिरफ्तार कर लिया है। करने वाले इदारों ने भारत के अज़ाइम नाकाम बना दिए। हसास इदारों ने एक और भारतीय खुफिया एजेंसी के कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुजरखान में बड़ी कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई भारतीय एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल के अहम कारिंदे को अहले खाना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। रॉ के गिरफ्तार कारिंदे की शिनाख्त जलाल के नाम से हुई है। गिरफ्तार तमाम मुलजमान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और उनसे तफ्तीश जारी है। कार्रवाई में पंजाब कमांडर एलिट फोर्स, कश्मीर पुलिस और रावलपिंडी पुलिस ने भी हिस्सा लिया। भारतीय खुफिया एजेंसी का कारिंदा जलाल पंजानी कोटली का रिहायशी है। राव का गिरफ्तार एजेंट लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी चेक पोस्ट की निशानदही में मुलव्वस रहा है। मुलजिम की निशानदही के बाद भारतीय फौज LOC पर पाकिस्तानी चेक पोस्ट को निशाना बनाती थी। मुलजिम जलाल के खिलाफ गुज़श्ता माह हसास इदारे के आला अफसर की मुद्दत में फतेहपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। भारतीय जासूस से मजीद पूछताछ भी की जा रही है। भारत ने सरहदी दहशतगर्दी के बाद आबी दहशतगर्दी शुरू कर दी। डिस्का के मकाम पर नाला 1 में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया है। कोटली मरला के मकाम पर नाला 1 में पड़ने वाले 2 शगाफ बंद नहीं हो सके। धान और चारे की फसल तबाह हो गई। भारत आबी दहशतगर्दी पर उतर आया। भारत से आने वाले नाला 1 में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव तेज होने से सैलाब का खदशा पैदा हो गया। दस्का के कोटली मरला के मकाम पर गुज़िश्ता रोज 2 शगाफ पड़ गए, जो आज दूसरे रोज भी बंद न किया जा सके, जिसके बायस फसलें तबाह हो गयी। हजारों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आने से धान, चारे और सब्जियों की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। खेतों में कई फुट पानी खड़ा होने के बायस मवेशी भूख का शिकार हैं। रास्ते बंद होने के बायस किसानों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। नाला 1 में 1476 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जो गुंजाइश से कहीं ज्यादा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सऊदी अरब जाएंगे। ये दौरा सिफारती ताल्लुकात में पड़ने वाली दरारों के खात्मे के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होगा। चीफ का दौरा सऊदी अरब, क्या तबादला ख्याल होगा? सब मुंतजर। अफवाहें दम तोड़ेंगी, दरारें भरी जाएंगी। सफारती जराये ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सऊदी अरब के दौरे की तस्दीक कर दी। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी हमरा होंगे। आर्मी चीफ अपने दौरे के दौरान खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी हुकाम से कश्मीर और अफगानिस्तान समेत फौजी उमूर ने कहा था कि ये दौरा पहले से तयशुदा है, जिसमें बुनियादी तौर पर फौजी उमूर पर बातचीत की जाएगी। सिपह सलार मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर आईनी इल्हाक को 1 साल गुजर जाने के बाद की सूरत हाल और भारतीय फौज की जुल्म व बर्बरियत से सऊदी हुकाम को आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये दौरा सिफारती ताल्लुकात में पड़ने वाली दरारों के खात्मे के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होगा। सिफारतकारी से मुताल्लिक फैली तमाम अफवाहें दम तोड़ेंगी। हुकूमत का पाकिस्तान को पोलियो फ्री करने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले में कितने लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। इंसदादे पोलियो का एक कतरा आपके बच्चों का पूरी जिंदगी महफूज बनाने का जरिया है। मुल्क में फिर इंसदादे पोलियो का मिशन शुरू कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। पंजाब और सिंध में भी मुहिम जारी है। बलोचिस्तान और आजाद कश्मीर में 17 अगस्त से पोलियो मुहिम का आगाज होगा। तर्जमान इंसदादे पोलियो मुहिम के मुताबिक पाकिस्तान के बेशतर अजला में 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे और 6 से 59 माह के बच्चों को विटामिन A भी दी जाएगी। बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में 17 अगस्त से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज होगा। हुकूमत अपना फर्ज पूरा कर रही है। वालिदैन को भी चाहिए कि पोलियो मुहिम के दौरान अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएं और माजूरी से छुटकारा दिलाएं। कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं, इसलिए एहतियात जरूरी है। मुल्क भर में वायरस के मजीद 747 केसेस रिपोर्ट हुए और 2,88,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी। कोरोना का मुकम्मल खात्मा जरूरी, एहतियात अभी लाजिम है। मजीद 747 केसेस रिपोर्ट।
NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे के अंदर मजीद 9 अमवात हुई, जिससे जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 6162 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल का मजीद कहना है कि 747 केसेज रिपोर्ट हुए और यूं कोरोना मरीजों की तादाद 2,88,047 हो गई। NCOC के मुताबिक पंजाब में 95,203 और सिंध में 1,25,632 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 35,091, बलोचिस्तान में 12,144, इस्लामाबाद में 15,346, गिलगित बल्तिस्तान में 2,452 और आजाद कश्मीर 2,179 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर 2,65,624 मरीज शफायाब हो गए, लेकिन 768 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अवाम के लिए एहतियात जरूरी है क्योंकि कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं। कोरोना लॉकडाउन के बाद लाहौर चिड़ियाघर के दरवाजे भी आवाम के लिए खोल दिए गए। बच्चे खूब सैर तफरी करके हला गुला कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि खुदा का शुक्र है कि कोरोना मुल्क में कोरोना केसेस में कमी से उन्हें सैर तफरी का मौका मिला है। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे सैयद वकार हुसैन से। जी वकार हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना लॉकडाउन के बाद लाहौर चिड़ियाघर के भी दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए हैं और शहरियों की बड़ी तादाद लाहौर चिड़ियाघर का रुख कर रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि फैमिलीज की एक बहुत बड़ी तादाद जो सी है वो लाहौर चिड़ियाघर का रुख कर रही है और ज़्यादातर जो शहरी हैं हमें शेर के पिंजरे के सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से शेर सो रहे हैं। और बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के लिए लाहौर चिड़ियाघर सैर व तफरीह का सबसे बड़ा मरकज़ है। यही वजह है कि वो वालिदैन से जिद करते हैं कि जब भी कोई छुट्टी का दिन आए तो उन्हें लाहौर चिड़ियाघर की सैर करवाई जाए। मेरे पास इस वक्त फैमिलीज मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। इसके अलावा बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो इस वाले से क्या कहना चाहेंगे। जी आप भी बताइएगा, कोरोना लॉकडाउन के बाद पहला संडे आया है जब चिड़ियाघर के दरवाजे खोले गए हैं लाहौर चिड़ियाघर के, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बच्चे घर में बोर हो रहे थे लॉकडाउन की वजह से, तो वो बोल रहे थे कि पापा कहीं लेके चलो, तो फिर मैं उनको जू लेके आया हूँ। अच्छा लगा इधर का इंतजाम देखकर और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। जी आप भी बताइएगा कि बच्चों ने जिद की थी आपसे भी? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लॉकडाउन के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि 4 महीने बाद बच्चों फर्स्ट टाइम निकले हैं घर से और बहुत एक्साइटेड हैं बच्चे और बहुत जोर दे के जिद करके निकले हैं। जी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों के लिए सैर व तफरीह का सबसे बड़ा जो मरकज़ है वो लाहौर चिड़ियाघर होता है। मेरे पास इस वक्त बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चों से बात करना चाहेंगे। जी बेटा, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ जी, कर रहा हूँ। कोरोना के बाद पहली दफ़ा लॉकडाउन खुला है तो हम चिड़ियाघर इंजॉय करने आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। हम पापा को मना के लेके आए हैं। लेकिन लाइन से सो रहे हैं? कुछ नहीं होता, और जानवर हैं वो देख लेते हैं। जी आपने सुना कि बच्चों का ये कहना है कि वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं लाहौर चिड़ियाघर में। लाहौर में इस वक्त शदीद किस्म की गर्मी है और हद ज़्यादा माहौल है, लेकिन इसके बावजूद लाहौर चिड़ियाघर में वक्त गुजरने के साथ साथ फैमिलीज़ की बड़ी तादाद रुख कर रही है और बच्चे खास करके खूब लाहौर चिड़ियाघर में इंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वकार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना केसेस में कमी, लॉकडाउन खात्मे के बाद शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। शहरी और बच्चे झूले लेकर बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से सुहेल राजा से, जो इस वक्त अयूब पार्क के जंगल वर्ल्ड में मौजूद हैं। जी सुहेल राजा। जी बिल्कुल, कोरोना केसेस में कमी के बाद और लॉकडाउन के खात्मे के बाद जो है वो शहरियों ने बड़ी तादाद में पार्क्स और तफरीह मकामात का जो है रुख कर लिया। इस टाइम मैं यू पार्क में मौजूद हूँ। शहरी जो है वो अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं और बच्चे जो है झूले खाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि 5 माह से मुसलसल जो है वो पार्क्स वगैरह बंद थे। शहरी जो है घरों में कैद होकर रह गए थे। शहरी जो है ख़वातीन और बच्चे जो है घरों में बेचैन थे कि पार्क्स कब खुले और पार्क्स में जाएँ। एक शहरी हमारे से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा, पार्क्स में आके आप कैसा खुशी का इजहार कर रहे हैं? मुसलसल जो है पार्क्स बंद, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कोरोना वायरस ख़त्म हुआ है और घर में बैठ के टेंशन हो गई थी यार, यहाँ इंजॉय किया, रिलैक्समेंट हुई है और अपने बच्चों के साथ आए हैं और प्ले लैंड में खूब इंजॉय कर रहे हैं हम। तो आप बताइए बेटा, आप कैसा इंजॉय कर रहे हैं पार्क में? हम बहुत दिन बाद पार्क आए, हमें बड़ी खुशी हुई। आप बताएं बेटा, आप कैसी खुशी इजहार कर रही हैं? हम बहुत दिन बाद पार्क में हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं।
بالکل آپ نے سنا شہریوں کا اور بچوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم کافی عرصے بعد جو ہے پارکس کھلے ہیں، اب ہم پارکس میں آئے ہیں اور ہم کافی اچھا خوشگوار ماحول بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں. آج موسم بھی جو ہے وہ اچھا ہے، خوشگوار ہے اور بچے بھی انتہائی خوش دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ مسلسل 5 ماہ سے پارکس بند ہے جس کے بعد بچے گھروں میں بے چین تھے اور حبس کا مہینہ ہے، یہ گرمی بھی ہے. شہری جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور ہمارے نفسیات کا بھی یہی کہنا تھا کہ پارکس جو ہے وہ بندش کے بعد اب شہری جو ہے وہ پارکس وغیرہ میں آئیں گے، ان کو نفسیاتی اور جو ذہنی ٹینشن ہے وہ دور کرنے میں مدد ملے گی اور شہری جو ہے وہ آسانی سے جو ہے پارکس میں جو ہے وہ گھوم پھر سکیں گے اور ان کو جو ہے خوشگوار ماحول میں جو ہے اپنی زندگی گزار سکیں گے. جی شکریہ سہیل راجہ. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں ساؤتھمپٹن ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 236 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی. رضوان نے 72 رنز کی اننگز کھیلی، عابد علی نے 60 اور بابر اعظم نے 47 رنز بنائے ہیں. انگلینڈ کی جانب سے اسٹیون براڈ نے 4 اور جیمز اینڈرسن نے 3 وکٹس حاصل کی ہیں. ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 236 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئے. رضوان نے 72 رنز کی اننگز کھیلی، عابد علی نے 60 اور بابر اعظم نے 47 رنز بنائے. گوجرانوالہ میں طویل لاک ڈاؤن کے بعد جہاں کاروباری زندگی معمول پر آ رہی ہے تو وہیں شہر کے پارکوں کی رونقیں بھی بحال ہونے لگی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حافظ شہزاد رفیق سے. جی حافظ شہزاد رفیق. بالکل آج چھٹی کا دن ہے. کرونا لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے جہاں معمولات زندگی جو ہے وہ بحال ہو رہی ہیں تو وہیں گوجرانوالہ کے پارکوں کی جو رونقیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہونا شروع ہو رہی ہیں. پارکوں میں بچے جو ہیں وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں. کوئی کشتی جھولا لے رہا ہے تو کوئی آسمانی جھولا لے رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جو پارک میں آئیے ان سے بات کرتے ہیں، بچوں سے بات کرتے ہیں. بیٹا کیسا لگا آج پارک میں آ کے؟ السلام علیکم. مجھے بہت اچھا لگا اور آج چھٹی کا دن ہے تو آج بہت مزہ آ رہا ہے. اچھا بالکل ان کے پیرنٹس سے بھی بات کرتے ہیں کہ بچوں نے آج ضد کی ہے پارک میں آنے کی. کیا کہیں گے کہ بچے کافی دیر سے گھر میں تھے؟ ہاں جی، بچے بہت بور ہو رہے تھے گھروں میں، اس لیے آج آئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. بچوں کو فیل ہو رہا ہے کہ اب ایک نئی زندگی ہمیں ملی ہے. بچے تو گھروں میں قید ہو کے رہ گئے تھے، شکر ہے اللہ کا یہ اب دین دیکھنے کو آئے ہیں. جی بالکل آپ نے فیملی کی بھی بات سنی، بچوں کی بھی بات سنی، سبھی خوش ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کرونا لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے وہ معمولات زندگی جو ہیں وہ معمول پر آ رہے ہیں تو وہیں پارکوں میں بچے جو ہیں وہ خوب ہلا گلا اور موج مستی کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ شہزاد رفیق، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پشاور میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تو شہریوں نے سوئمنگ پولز کا رخ کر لیا. مزید جانتے ہیں اویس محمود سے. جی اویس. جی بالکل کرونا وائرس کے پیش نظر کچھ عرصہ جو تھا وہ لاک ڈاؤن تھا، پابندیاں عائد کر دی گئی تھی، جبکہ ابھی لاک ڈاؤن کھول دیا گیا ہے، پابندیاں جو ہیں ہٹا دی گئی ہیں. لوگ اس سے پہلے جو تھے وہ گھروں تک محدود ہو گئے تھے، کافی جو تھے وہ حد تک گھروں میں محدود ہو رہے تھے کرونا وائرس کے پیش نظر. لیکن آج اتوار کا دن بھی ہے، لاک ڈاؤن بھی ہٹ چکا ہے، تفریح مقامات جو ہیں وہ کھل چکے ہیں. جبکہ میں اس وقت ایک سوئمنگ پول پہ موجود ہوں. جیسا کہ آج اتوار کا دن ہے اور پشاور کی گرمی کی شدت جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ سوئمنگ پول کا رخ کر رہے ہیں اور اس میں ڈبکیاں لگاتے ہوئے نہاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ بچہ موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے. سر کیا کہیں گے، یہاں پہ آئے ہیں نہانے کے لیے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آج پشاور میں بہت زیادہ گرمی ہے تو لاک ڈاؤن بھی کھلا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے کچھ کزن بھی ہے، ان کے ساتھ سوئمنگ کرنے کے لیے، انجوائمنٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اور کچھ دیر تک یہاں کچھ عرصے سے یہاں آ رہے تھے لیکن لاک ڈاؤن تھا، پھر لاک ڈاؤن ہو گیا ہے. اب لاک ڈاؤن کھلا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر آئے انجوائمنٹ کرنے کے لیے. ہاں جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کچھ عرصہ لاک ڈاؤن تھا جس کی وجہ سے گھر میں محدود ہو کے رہ گئے تھے. میں اس وقت ایک سوئمنگ پول پہ موجود ہوں، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ جو بچے ہیں وہ نہاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، انجوائمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. جبکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ آج گرمی کی شدت زیادہ ہے اور لوڈ شیڈنگ میں بھی جو کہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو یہاں پہ آ رہے ہیں جو اپنی گرمی کو جو ہے وہ بھگاتے ہوئے اور انجوائمنٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ اسی طرح جو تفریح مقامات ہیں پشاور میں اتنے زیادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ جا نہیں سکتے. اور آج گرمی کی شدت بھی کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ سوئمنگ پول کا رخ کریں جس میں بچوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. بہت شکریہ ویس محمود، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو بتائیں ملک بھر کی طرح سکھر میں بھی سچ ٹی وی کی نیکی کی ٹوکری کے خدمت خلق کے اقدام کو عوام میں بڑی پذیرائی مل رہی ہے. جاتے ہیں
होटलों पे परचेज खाने वगैरह के लिए अगर उनकी गुंजाइश है तो उस नेकी की टोकरी में कुछ लेके डाल दें, जो ज़रूरतमंद होंगे वो आके ले जाएंगे। नेकी की टोकरी का जो प्रोग्राम है वो काबिल तारीफ है। सच टीवी की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया है नेकी की टोपी का, तो बहुत अच्छा रखा गया है। इससे सफ़ेद पोश लोगों की मदद की जा रही है। सच न्यूज़ ने एक अच्छा कदम उठाया है नेकी की टोकरी का, इससे जो मुस्तहिक लोग हैं और जो वाइट कलर लोग हैं उनको अच्छे तरीके से मदद हो सकती है। वजारत ओवरसीज ने बैरून मुल्क मुकीम लाखों पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी सुना दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को डिजिटल बैंकिंग की सहूलत देने का फैसला कर लिया गया। वजारत ओवरसीज ने पाकिस्तानी कम्युनिटी का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। वजीर आजम के मावन खुसूसी सैयद जुल्फी बुखारी ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी। जुल्फी बुखारी का कहना है ओवरसीज पाकिस्तानी बराह रास्त बैंकिंग अदायगी और सरमायाकारी कर सकेंगे। स्टेट बैंक समेत तमाम कमर्शियल बैंकों और स्टेक होल्डर से मशावरत मुकम्मल कर ली गई है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वतन आए बगैर फाल बैंक अकाउंट खुलवा सकेंगे। अकाउंट खुलवाने के लिए बुनियादी मालूमात दस्तावेज ऑनलाइन फराहम करना होंगे। जुल्फी बुखारी ने कहा कि ओवरसीज हमवतनों को पाकिस्तानी बैंकिंग का जदीद निजाम अदायगी फराहम किया जाएगा। भारत में खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ गई। सिख रहनुमाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। खालिस्तान रहनुमाओं का कहना है कि एक गुलामी से निजात के बाद दूसरी गुलामी में फंस गए। जो वादे किए गए उन्हें निभाया नहीं आया, अब खालिस्तान बनाकर रहेंगे। मकबूजा कश्मीर के बाद भारत में खालिस्तान तहरीक के हक में सिखों ने खुलकर बगावत शुरू कर दी। भारत में बच्चा बच्चा खालिस्तान के नारे लगा रहा है। अमृतसर में सिखों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। आजादी का मुतालबा करते बैनर्स थामे जोशीले पंजाबियों ने खूब नारेबाजी की। भारतीय पंजाब के जिला मोगा में 15 अगस्त को डीसी ऑफिस खालिस्तान का परचम लहराया गया। खालिस्तान के हामियों ने भारतीय यौम आजादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया। खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं ने कहा मोदी सरकार ताकत के जरिए इनकी तहरीक को दबा नहीं सकती। एक गुलामी के बाद दूसरी गुलामी की जिंदगी नहीं गुजार सकती। एक गुलामी तो बाद दूजी गुलामी दे विच फस गए। जेड़े वादे करके सानू नाल जोड़िया गया सी वो वादियां तो मुकर गई इंडियन लीडरशिप। मुकरन तो बाद जदों असीं उस दे खिलाफ आवाज़ उठाई, स्ट्रगल की, चाहे वो साडियां डेमोक्रेटिक स्ट्रगल सीगियां पंजाबी सूबे नूं लैके धर्मयुद्ध मोर्चे नूं लैके, ते इन्हां ने इंडिया ने अपनी माइट दे नाल ताकत दे नाल टैंकां तोपां दे नाल साडी उस जिहड़ी पंजाब प्रॉब्लम सी या साडे हक सीगे उस नूं दबाया, कुचलिया। लंदन में खालिस्तान के लिए सिख रहनुमाओं ने भारतीय हाई कमीशन के साथ खालिस्तान का परचम लहराया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप इंतकाल कर गए। वो कई माह से अलील थे। रॉबर्ट ट्रंप न्यूयॉर्क सिटी अस्पताल में जेर इलाज थे। सदर ट्रंप की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि वो इनके भाई ही नहीं अच्छे दोस्त भी थे। अमेरिकी सदर ने इनकी मौत से एक रोज पहले अस्पताल में इनकी अयादत भी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉबर्ट ट्रंप सख्त अलील थे, लेकिन इनकी बीमारी के बारे में पता नहीं चला। व्हाइट हाउस की जानिब से भी रॉबर्ट ट्रंप की बीमारी तफसीलात जारी नहीं की गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बादल बरसेंगे। कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर भी जलतल एक होगा। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। जम्मू श्रीनगर बारामूला में भी बारिश मुतवक्के है। लद्दाख में मौसम और मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। मौसम का अहवाल बताने वालों ने जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। पंजाब में खिता पोटहार, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला और लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लिया, भक्कर और डीजी खान में बाज मकामात पर बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने कराची में बादल बरसने की पेशगोई की है। बदीन, थर पारकर, नंगर पारकर, उमरकोट, ठट्ठा, शहीद बेनजीराबाद, सखर, मीरपुर खास, सांगड़ और मिठी में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है।
महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बलोचिस्तान में लसबेला, गजदार, बारखान और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। दीगर मकामात पर मौसम गर्म और खुश रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, एबटाबाद, मंसेरा, सवात, बुनीर, पेशावर, मर्दान, कोहाट, करम और बनू में बादल रंग जमाएंगे। NTMA ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए ग्लाफ अलर्ट जारी किया है। तर्जुमान के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने के बायस बर्फ तेजी से पिघलने का सबब बन सकती है। गलाफ से बगरोच, यासीन, हुंजा, निगर, शेगर, गाछे और गिलगित के इलाके मुतासर हो सकते हैं। कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। श्रीनगर, जम्मू और बारामूला में भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। कई मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई की गई है। लद्दाख में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि बारिश का इम्कान नहीं है। बरे सखीर के अजीम रूहानी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर के उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। ज़ायरीन मोहब्बतों के सफीर के मजार पर अकीदतों के फूल निचावर कर रहे हैं। दरबार बाबा फरीद के सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने 778वें उर्स मुबारक की 15 रोजा तकरीबात का आगाज कर दिया। इस मौका पर मुल्क कौम की सलामती, कोरोना वबा के खात्मा और कश्मीरियों की आजादी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। रवां साल कोरोना वबा के पेश नजर दरबार पर उर्स की तकरीबात का इंतहाई महदूद किया गया और दूसरे शहरों से आने वाले ज़ायरीन को उर्स की तकरीबात में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। शहनशाह कव्वाल मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए, लेकिन उनकी खूबसूरत आवाज का जादू आज भी दिलों पर राज कर रहा है। लाहौर से अली मलिक की रिपोर्ट देखेंगे। कव्वाली में दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान उस्ताद नुसरत फतेह अली खान 16 बरस की उम्र में कव्वाली का रंग अपनाया। गजल, क्लासिकल गीत समेत मौसीकी की हर सिन्फ को गुनगुनाया। नुसरत फतेह अली खान की हमद वही खुदा है को भी बहुत पजीराई मिली नगमा मेरी पहचान पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर की आवाम के लिए गाया गया गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। नुसरत फतेह अली खान की कव्वालियों के 25 एल्बम रिलीज हुए, जिनकी शोहरत ने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलवाई। अपनी सलाहियतों से दुनिया को मुतासिर करने वाले नुसरत की सलाहियतों से इस्तेफादा बॉलीवुड और हॉलीवुड ने भी हासिल किया। इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। यूनेस्को म्यूजिक अवार्ड मिला। ग्रैमी अवार्ड के लिए नामजद किया गया। 1997 में इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 48 साल थी और वो अपने कैरियर के अरूज पर थे। अली मलिक, सच न्यूज, लाहौर। सच न्यूज से फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।